अगर आपने अपने जीवन से ये 13 आदतें छोड़ दी तो आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये 13 आदतें अगर आप अपने जीवन से निकाल देते हैं तो आपको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। आपके अंदर बहुत सारी असीम शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। वो 13 आदतें कौन सी हैं, आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, बीच में वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लाभकारी वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरा अंतिम तक देखना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, पहली आदत है अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से नहीं करना चाहिए। अपनी बड़ाई अपने मुख से कभी नहीं करनी चाहिए, ना तो अपनी प्रशंसा करनी चाहिए। आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जब बुद्धि गिरी हुई होती है तभी ऐसी बात होती है, तभी लोग अपनी प्रशंसा करते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं। ये दोष बहुत ही प्रभावशाली है, सबके जुबान पर रहता है, हर किसी के जुबान पर रहता है अपनी प्रशंसा करना, अपनी बड़ाई करना। अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई ना करना। अगर अपनी बड़ाई अपने मुख से कोई करता है तो उसकी स्वीकृति नष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह गिर जाती है। आदमी निर्णय ठीक से नहीं ले पाता है। अगर हमारा सारथी मूढ़ हो तो कहीं भी हमको गिरा देगा। बुद्धि निर्णय करने लायक नहीं रहती है। बुद्धि हम जो सोचते हैं वो सोचने लायक नहीं रहती है। अगर आप अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं तो आपको पहली बात तो अपने दिमाग से ये बात निकालना है, कभी भी किसी के सामने अपनी बड़ाई नहीं करनी है, अपनी प्रशंसा नहीं करनी है। दूसरा है लोलुपता। ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए। धर्म से चलिएगा, धर्म के द्वारा जो प्राप्त होगा उसी से हम अपना भरण पोषण कर पाएंगे। अपने धर्म को मत छोड़िएगा। ईमानदारी से जो हमें मेहनत से हमें मिलता है बस उसी में हम खुश हैं। बस आधी रोटी मिल रही है, बस उसी में खुश हैं। आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, बुद्धिमान होंगे, आपके घर से सुख शांति आपके घर में हमेशा के लिए बनी रहेगी। लक्ष्मी जी भी आपके घर में बहुत समय तक रहेंगी। अगर आप लोलुपता करोगे, बेईमानी करोगे, लोलुपता का मतलब होता है बेईमानी, छल कपट, व्यभिचार, चोरी, ये सब होता है। अगर आप सोचोगे धन आ जाए अचानक से, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, धन आएगा एकदम हाइलोजन की तरह, फिर जैसे हाइलोजन ने एकदम फ्यूज हो जाती है, फिर एकदम शांति, एकदम सब कुछ एक बार में ही चला जाएगा। जैसे आया इकट्ठा पैसा आपको मिला, चोरी की आपने, कहीं से चुराया पैसा, जैसे आया वैसे ही वो पैसा चला जाएगा और आपके पास है वो भी साथ में लेके जाएगा। ऐसा ही नहीं है कि मूल का मूल चला जाए, साथ में ब्याज भी जाएगा। जैसे हम किसी से पैसा लेते हैं ना तो उसका ब्याज भरते हैं, ऐसे ही हम किसी से पैसा चोरी करके लेके आए तो वो अपना ब्याज भी लेके जाएगा। बिल्कुल अंधकार करके चला जाएगा। आपके बच्चे कुछ ऐसे होंगे, उनका दिमाग अलग चलेगा, अलग आप कुछ कह रहे हैं और वो कुछ कर रहे हैं, आपके हिसाब से वो कभी नहीं चलेंगे। आपकी बीवी है, वो आपकी बात नहीं मानेगी, अपने हिसाब से चलेगी, एकदम ऐसा बर्ताव करेगी आप झेल नहीं पाओगे, एकदम बर्बाद हो जाओगे।
आप कुछ कर नहीं सकते, आप देखते हुए सारा देखोगे अपनी आंखों से, लेकिन फिर भी नहीं कुछ करोगे। तो हमें क्या, लोलुपता नहीं करनी है। जो ईमानदारी से हम कमा रहे हैं, जो पैदा कर रहे हैं, बस उसी में खुश रहना है। अगर आधी रोटी के लिए कमा रहे हैं तो आधी रोटी में ही खुश रहना है मैं बस। अगला है तीसरा, यदि आपका अपमान होता है तो आपको सहन करना होगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपका कोई अपमान करता है तो उसे आप सहन करिएगा। उसके आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। तनिक सा अपमान होने पर दूसरे का अपकार करने लगता है। अगर कोई किसी का अपमान होता है तो वो दूसरे का अपकार करने लगता है। ये आपका पतन करा देगा, ये आपको फंसा देगा, हृदय जलेगा, अर्थव्यवस्था नष्ट होगी, पूरा परिवार दुखी होगा, घर में एकदम मायूसी छाई रहेगी। सब कोई किसी से बात नहीं करता, कोई बिल्कुल सब शांत। जरा सा अपमान की संभावना में आप किसी से भिड़ जाते हैं। अगर कोई थोड़ा सा अपमान आपका हो गया है, अगर आप किसी से भिड़ जाते हैं, ये प्रवृत्ति आपका पतन करा देगी। उपासक में अपमान सहना अमृत के समान माना जाता है। एक उपासक होता है, अगर वो अपमान सहता है तो वो अमृत के समान माना जाता है। व्यवहार में भी उत्तेजित मत होइएगा। ये कुछ समय की बात है। अगर आपने उसे मारा पीटा, रिपोर्ट हुई आपके ऊपर, पुलिस आपको पकड़ करके ले गई, आपको जेल में डाल दिया, फंसते चले जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। पैसा खर्च होगा, समय जाएगा, चिंतन जाएगा, बहुत तरह से हानि होगी। अगर आप सह गए तो आपका सहना उसके लिए आग बन जाएगा। अगला है निरंतर क्रोध और उसका चिंतन। हमेशा गुस्से में रहते हैं, क्रोध ही भरा रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। बैठे बैठे बस द्वेषों का चिंतन हो रहा है, बस क्रोध का चिंतन हो रहा है। द्वेष भरी बातें, द्वेष भरे चिंतन कर कर के जल रहे हैं। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। अगर कभी क्रोध आ जाए तो शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। खुद ही प्रायश्चित करो कि अब गलती हो गई है हमसे, अब आगे हम गलती नहीं करेंगे। व्यवहार में क्रोध हो तो पीना सीखो। व्यवहार में अगर क्रोध होता है तो पीना सीखो। बार बार क्रोध होता रहेगा, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, जीवन नष्ट हो जाएगा। आप किसी से क्रोध करके तो देखो, आप भजन नहीं कर पाएंगे। अंदर ही अंदर जलोगे। वो जलन और गुस्सा, जलन आपको गुस्सा दिलाएगी, आपका मन भजन में नहीं लगेगा। एकदम बस वही जलन, वही गुस्सा अंदर खाई जा रही, गुस्सा बार बार सोच रहे हैं, बार बार दिमाग में वो गुस्सा घूम रही, उसने ये बात कैसे कह दिया। बस शांत रहना सीखो, गुस्सा पीना सीखो, क्रोध को पीना सीखो, आपका जीवन सुधर जाएगा। पांचवा है आश्रित जनों की रक्षा न करना। अगर कोई भाग कर आपके पास आ गया है, कोई भी हो सकता है, पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है, या कोई मनुष्य हो सकता है, ये लगे चाहे हमारे प्राण चले जाएं, हम उसकी रक्षा करेंगे। आपके पास कोई जानवर है, पीछे कोई शिकारी पड़ा हुआ है, वो उसे मार रहा है, और आपके पास जानवर भाग के आ गया है, वो तो ये सोच रहा है कि हमें ये बचा लेंगे। आपको बस यही करना है। अगर कोई जीव आपके पास आ जाता है, आपकी सीमा के अंदर आ जाता है, आप खुद ही उसे मार देते हैं। मतलब वो तो वैसे ही प्राण बचाने के लिए आपके पास आया है, आप उसे, उसकी रक्षा करने की बजाय आप उसे खुद ही मार देते हैं। आपकी स्वीकृत नष्ट हो जाएगी, स्वीकृत नष्ट कर देगा ये। अगर आपकी सीमा के अंदर कोई जीव आ गया है
तो आपको उसके प्राण बचाने हैं, उस शिकारी से उसके प्राणों की रक्षा करनी है। अगला है छठवां, जो लोग पाप कर्म उत्साहित होकर करते हैं। उपासक को तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए। आपके मन में पाप कर्म अगर बन रहे हैं, दुर्गति पक्की है, पुण्य नष्ट हो जाएंगे, दुख अशांति बढ़ती चली जाएगी, कभी शांति नहीं होगी और ना ही कभी अपने अंदर शांति बना पाओगे। ऐसा नहीं जो मन में आवे सो करें। पापाचरण निडर और उत्साहित होकर करना ऐसे लक्षण हैं तो निश्चित दुर्गति होगी। कभी भी पाप कर्म उत्साहित होकर नहीं करना चाहिए। ये भी अपने अंदर से, ये जो गलती आपके अंदर भरी हुई है, ये अपने अंदर से निकालनी है। अगला है सातवां, संभोग का ही चिंतन कर रहे हैं, संभोग में ही मन लगाना, संभोग दूसरी स्त्रियों के साथ करने की भावना रखना। रात दिन बैठे बैठे बस यही चिंतन कर रहे हैं, गंदी बातों का, गंदी बातें देख रहे हैं, गंदी बातें सुन रहे हैं, गंदी बातों का चिंतन कर रहे हैं। अन्य माताओं बहनों के प्रति काम दृष्टि से देखना, काम भाव से देखना, भोग बुद्धि से देखना, निश्चित पुण्य नाश दुर्गति हो जाएगी आपकी। बड़े से बड़ा उदाहरण भी इतिहास में है, जिन्होंने मन में चेष्टा की, संभोग की, मन में संकल्प किया संभोग का, नष्ट हो गए हैं, चाहे वो कितने बड़े प्रतापी क्यों न हो। ठीक है, धर्मयुक्त काम भावना, काम भगवान के आदेश के हिसाब से करना। आपका पाठ्यक्रम संस्कार हो गया है। उत्पत्ति की भावना से कुछ पवित्र तिथियों का त्याग करना है। संतान उत्पत्ति की भावना से कुछ पवित्र तिथियों का आपको त्याग करना है। आप प्रत्येक मास में जब माताएं बहनें, उनका जो पीरियड का समय आता है, जब पवित्र हो जाती हैं मासिक धर्म से, जिनका पाणिग्रह आपने किया है, जो पत्नी स्वरूप, वो ठीक है। जो आपने पत्नी स्वरूप जिसे स्वीकार किया है, उनके साथ तो ठीक है। बार बार व्यभिचार प्रवृत्ति के लिए शासनादेश नहीं करता, उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। चिंतन किया तो भ्रष्ट कर देगा, चिंतन तो प्रभु का करना चाहिए। अगर विषय चिंतन होने लगा तो मरोगे, जिंदा जलोगे, दुर्गति होगी अवश्य। यदि आप प्रवृत्ति मार्ग में हैं, यदि आपने अपनी पत्नी को पाणिग्रह स्वीकार किया है, वहाँ भी पवित्र तिथियों का त्याग करते हुए, जैसे एकादशी है, रामनवमी है, नवदुर्गा है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, कहीं पराई स्त्री के साथ संभोग की बात निश्चित दुर्गति है। अगर आपने ऐसी बात दिमाग में लाई भी, फिर भी दुर्गति है। ऐसे ही माताओं के लिए है, अगर ऐसी गलती वो भी करती हैं, गलत चेष्टा, पतिवंचक भोग चिंतन से बचने की चेष्टा कीजिएगा, तो क्रिया से अपने आप बच जाएंगे। जब अपने दिमाग में कोई बात नहीं लाएंगे तो क्रिया से तो बच ही जाएंगे। क्रिया जब होती है जब दिमाग में कोई बात बार बार आप दोहराते हैं, बार बार दिमाग में लाते हैं, तभी क्रिया की भावना अंदर जागृत होती है। चिंतन मत करिएगा, इसी से भगवत प्राप्ति होती है और इसी से दुर्गति भी होती है। चिंतन अगर आप अपने दिमाग में कर रहे हैं तो चिंतन से भगवत की प्राप्ति होती है। अगर चिंतन संभोग का करते हैं तो इससे दुर्गति भी होती है। चिंतन से लाभ भी होता है और हानि भी होती है। आप चिंतन कर किस चीज़ कर रहे हैं? चिंतन भगवान का कर रहे हैं तो भगवत प्राप्ति होगी।
अगर चिंतन संभोग का कर रहे हैं, माताओं बहनों के बारे में हम सोच रहे हैं कि मेरी काम वासना इसके साथ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो दुर्गति निश्चित है। अगला है 8वां, विषमता रखने वाला, सबके साथ बर्ताव रखने वाला कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। सब भगवत स्वरूप है, समान व्यवहार, जैसे कि आप भोजन सभी लोग पारिवारिक रूप से ग्रहण करते हैं, इतनी विषमता ना फैलाएं कि जीवन में आप सबकी निंदा के पात्र बन जाए। विषमता नहीं, सबको प्यार, पिता के लिए अलग प्यार, माता के लिए अलग प्यार, पुत्र के लिए अलग प्यार, पुत्री के लिए अलग प्यार, पत्नी के लिए अलग प्यार। अगर हमारे चित्त में विषमता हो रही है तो संसार है, प्रभु नहीं है। प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हो, इसी संसार में डूब के रह जाओगे। जो विषमता पर विजय प्राप्त कर लेता है वही भगवत प्राप्त का अधिकारी होता है। अगला है 9वां, अत्यंत मानी होना। जहाँ आपके प्राण कमज़ोर हों, जहाँ आपके प्राण कमज़ोर होंगे, पुण्य नष्ट होगा, आयुश्री सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे आचरण करवाएगा गुरुजनों के साथ, ये बहुत नीच प्रवृत्ति है। अत्यंत मान प्रियता। दान देने के बाद अगला है, दान देने के बाद मुकर जाना या दान देकर पश्चाताप करना है कि मैंने दान क्यों दे दिया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने इतना दान दे दिया। अगर आप ऐसा पश्चाताप कर रहे हैं, दान दे दिया और जल रहे हैं अंदर ही अंदर, वार्ता कर रहे हो, पता नहीं क्या बुद्धि में हो गया था, जितना हमने उसको कहा उतना दे दिया, क्या दे दिया, जलन हो रही है, पश्चाताप हो रहा है, स्वीकृत नष्ट हो रही है, हो जाएगी आपकी। आपने जो देकर जो दिया है उसके बाद पश्चाताप कर रहे हो, या दान देकर मुकर जाना, ब्याज सहित तुम्हें देना होगा। ब्याज सहित, अगर आपने बोल दिया है हमें ये देना है तो बस दे दो, अगर नहीं दिया तो उसका ब्याज सहित आपको देना पड़ेगा। ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। अगला है अत्यंत कृपण होना। ना परिवार को सुखी कर पा रहे हैं, ना अपने आप को सुखी कर पा रहे हैं। एक एक सिक्का बैंक में जमा कर रहे हैं, जब मर गया, धन की वास्तविक प्रवृत्ति यह अपने परिवार को खुश रखो, उसमें कुछ अंश जो बच जाए किसी ऐसे को दो जिसे बदले में तुम्हें कोई भावना ना हो। कोई जीव जंतु, साधु सन्यासी जिससे कुछ बदले में लेने की भावना ना हो, ऐसा करो, ऐसी भावना करो। आपको बैंक में देने के या जमा करने के उपरांत आप बैंक में जमा करें या ना करें, लेकिन आप ऐसा करते हैं कि आप खुद ही देखो, बैंक में जमा करने से आप जमा कर रहे हो, घर पे बच्चे भूखे बैठे हैं, बच्चों को सही से भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, स्वयं भी नहीं खा पा रहे हैं, तो ऐसा पैसा बैंक में जमा करने से क्या होता है, क्या मिलेगा आपको? पहले अपना परिवार का पालन पोषण करो, उसके बाद कुछ अंश बचता है तो ऐसे को दान करो, जिसे कोई सन्यासी हो, जिसे हम दे रहे हैं दोबारा हमें लेने की भावना ना जागृत हो, या किसी पशु को खिला रहे हैं, किसी जीव जंतु को खिला रहे हैं। जो बालक, स्त्री, अगला है
जो बालक, स्त्री, पागल, असहाय, जो इनकी रक्षा ना करे उन करके हानि करता है, दुर्गति निश्चित है। माना आपकी पत्नी है, उसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है, कट वचन बोलती है, आपके ही प्रारब्ध से तो संयोग बना है। माना आपका पति है, वो आपके ही प्रारब्ध के संयोग से बना है। अगर इसका निर्वाह कर ले जाओगे तो पवित्र हो जाओगे। दोनों अगर झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, मारपीट करोगे, हिंसा करोगे आदि के रूप में उतर गए और अपना खुद ही बिगाड़ लेना, अपनी करनी खुद ही बिगड़ जाएगी। बालक है, उसको ज्ञान नहीं है, पवित्र है या अपवित्र है, पागल है, तो उसकी रक्षा करो। पत्नी अगर कटु वचन बोलती है तो उसे समझाओ, उसे अपनी भाषा में समझाओ जो वो आपकी बात को समझ सके। अगर आप उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं, तो इससे दुर्गति आपकी निश्चित होगी। आप उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, आपके सहयोग से आपके घर में आई है। अच्छा व्यवहार करो, भगवान की प्राप्ति होगी। मित्रों, ये जो मैंने आपको 13 आदतें बताई हैं, कैसी लगी हैं अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करके अवश्य जाइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।